हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग वीएफ स्किनर के सिद्धांत को जिसके सक्रिय अनुबंधन से वीएफ स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के विषय में आगे अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में उसका हमने सारभूत अर्थ बता चुका हूँ। वह इस समय अगर बताने का प्रयास करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में देखिए। स्किनर ने बताया था कि जो उद्दीपन के द्वारा जो अनुक्रिया सीखी जाती है, वह अगर उद्दीपन समाप्त होता है, यानी हमारा उद्दीपन अगर समाप्त हो जाए, जैसे कि भोजन मिले तब वह बिल्ली बाहर निकलने का प्रयास करती है, यदि भोजन न मिले तो उस परिस्थिति में वो लेट बाहर निकलती है। यानी कहने का मतलब जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, जो उद्दीपन पर आधारित था, या ये कहें कि उद्दीपन हट गया तो बाद में वह व्यवहार भी क्या होता है, बदल जाता है, ऐसे टाइप का सिद्धांत था। उसी थॉर्नडाइक सिद्धांत का काफ़ी संशोधित स्वरूप और काफ़ी विकसित स्वरूप स्किनर ने प्रस्तुत किया था। वह पिछला वीडियो में इसका व्यवस्थित अर्थ बताया जा चुका है, पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं। आगे हम चलते हैं। अब इसमें हमें आपको बताएंगे, थॉर्नडाइक ने बताया कि वास्तव में जो व्यवहार आदमी करता है, वह सामान्यतः दो प्रकार का होता है। जो यानी वातावरण में जो व्यक्ति व्यवहार करता है, उस व्यवहार में सामान्यतः जो है दो प्रकार का होता है। एक पहला है अनुक्रियात्मक व्यवहार। अनुक्रियात्मक व्यवहार का यहाँ तात्पर्य है कि आदमी उद्दीपन के अनुरूप व्यवहार करता है, यानी हम मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो पैसा क्या कर रहा है, उद्दीपन का काम कर रहा है। पैसा क्या काम कर रहा है, उद्दीपन का काम कर रहा है। हम पढ़ेंगे तो बाइक मिलेगी, बाइक क्या करे, उद्दीपन का। कुछ तो ऐसे व्यवहार होते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए, जिससे प्रोत्साहित होकर के व्यक्ति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। और कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिसके लिए जो है व्यक्ति जो है स्वयं से, यानी प्रकृति द्वारा ही उद्दीप्त हो जाता है या प्रबलित हो जाता है या प्रबलन हो जाता है। जैसे अब हमारा नेचर है गाना गाने का, तो कहीं भी हम संगीत सुनेंगे तो हमारा तुरंत कान अन्य बातों को छोड़ के उधर ध्यान देने लगेगा, क्योंकि हमको संगीत पसंद है। तो उन्होंने कहा दूसरा जो सक्रिय जो व्यवहार है, जिसको सक्रिय अनुबंधन कहा जाता है, वह प्रकृतिगत सबके अंदर दिया हुआ होता है। तो वो जो सक्रिय व्यवहार होता है या सक्रिय व्यवहार होता है, या जो हम स्वयं से प्रोत्साहित या प्रबलित होते हैं अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार स्वयं से, वह जो है सामान्यतः जो है दो स्वरूपों में होता है। उसके अनुसार व्यवहार आदमी दो स्वरूपों में करता है। पहला है प्रकाशित अनुक्रिया। प्रकाशित अनुक्रिया का मतलब संगीत उसको सुनना अच्छा लगता है, उसका नेचर है। और प्रकाशित अनुक्रिया का मतलब भविष्य में हम सफल हो जाएंगे संगीत में, तो हमको क्या मिलेगा, बहुत ढेर सा पैसा मिलेगा। यानी जो सक्रिय व्यवहार है, जो स्वभावगत उसके नेचर में है, उसके अंतर्गत जो उद्दीपन के कारण से वह व्यवहार करता है, उसको प्रकाशित अनुक्रिया करते हैं। यह उद्दीपन जितना प्रभावशाली होगा, उतना ही जो है ये वाला व्यवहार, अनुक्रियात्मक वाला व्यवहार ज़्यादा करेगा। यानी कुछ पाने के लिए कुछ करेगा, कुछ पाने के लिए कुछ सीखेगा। परंतु ये जो सक्रिय व्यवहार है, जो हमारे नेचर में है, अगर वह उत्सर्जित अनुक्रिया करता है, यानी उत्सर्जित का यहाँ तात्पर्य है कि स्वभाव से उसे अगर पसंद करता है, स्वभाव से पसंद करता है, यानी पैसा मिले या ना मिले, वो अगर उस ढंग से सीखता है, तो वह अधिगम क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा और बहुत दीर्घकाल तक बना रहेगा। यानी कहने का मतलब वह उसके स्वभाव में उतरता चला जाएगा। वह जैसे गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने कहा ये बात गलत है कि अंग्रेज हमारे देश को शोषण करे, हमारे देश का शोषण करे। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा आंदोलन सफल हुआ तब हम प्रयास करेंगे, असफल हो गया तो नहीं प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। सफलता और असफलता दोनों परिस्थितियों में उन्होंने प्रयास किया। तो उसी तरह से जब ये वाला प्रकाशित अनुक्रिया के अंतर्गत जब सक्रिय प्रबलन होता है, यानी स्वयं से प्रेरित होता है, तो वह उद्दीपन के माध्यम से व्यवहार को करता है। अगर वो कुछ नहीं पूरा, जैसे गाना गाया, वाह वाह कोई नहीं किया, तो गाना गाने का उसका मन नहीं करेगा, ऐसे टाइप का। लेकिन जब यही सक्रिय प्रबलन, यानी जो उसका नेचर है, जो उसकी आंतरिक जो है योग्यता क्षमता है, उसके अनुसार अगर वह स्वतः से उत्सर्जित अनुक्रिया करता है, यानी स्वयं से नेचरगत बिना लाभ हानि या बिना किसी उद्दीपन के अगर वह कार्य करता है, तो वह जो है अधिगम क्या होगा, प्रभावशाली होगा। यह उत्सर्जित अनुक्रिया किस पर कार्य करती है, या स्वयं से
गुणात्मक या प्राकृतिक गुणों के आधार पर सीखने की प्रवृत्ति किस पर निर्भर करती है? वातावरण पर निर्भर करती है। यानी परिस्थितियाँ कैसी है, कृत्रिम परिस्थितियाँ कैसी है और प्राकृतिक परिस्थितियाँ कैसी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कृत्रिम और प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ होती है अगर दोनों सपोर्ट कर रही तो अधिगम बहुत प्रभावशाली और बहुत दीर्घकाल तक रहेगा। यानी वातावरण पर निर्भर करता है, यानी उत्सर्जित अनुक्रिया यानी स्वयं से जो उसका सीखने का जो है गुणात्मक या दृष्टिकोणगत जो उसकी सोच है, अगर वह वातावरण पर निर्भर करता है। वातावरण कृत्रिम भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। यह वातावरण जितना प्रभावशाली होगा, इस वातावरण में जितना ही पुनर्बलन मिलेगा। पुनर्बलन का यहाँ तात्पर्य है कि पारितोषिक। यदि पुनर्बलन धनात्मक है, यानी वो आंतरिक गुणों की अभिव्यक्ति कृत्रिम या प्राकृतिक वातावरण में वो करता है, तो उसका अगर अनुकूल पुनर्बलन मिलता है, यानी धनात्मक प्रशंसा मिलती है, धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, या फिर सहानुभूति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, तो यह धनात्मक पुनर्बलन क्या करेगा? वातावरण के साथ उस अधिगमकर्ता को सक्रिय करते हुए व्यवहार को सिखा देगा। सक्रिय करते हुए उसे क्या करेगा? व्यवहार को सिखा देगा। साथ में वह जो पुनर्बलन है ऋणात्मक भी पुनर्बलन होता है, क्योंकि कोई व्यवहार करता है तो उसमें कमियां भी होती हैं, तो वो कमियों को क्या करता है? कम करना शुरू करता है, उसको निग्लेक्ट करना शुरू करता है। उसको कम करते हुए धनात्मक गतिविधियों या धनात्मक पुनर्बलन को प्राप्त करने के लिए वातावरण के संग उचित व्यवहार करते हुए आत्म रूप से प्रेरित होकर के सक्रिय होकर के व्यवहार को क्या करता है? सीख लेता है। व्यवहार को क्या करता है? सीख लेता है। इसको यहाँ से आप देखिए, उल्टा थोड़ा सा देखिए। धनात्मक पुनर्बलन यानी जैसे होता है ना, हम बच्चा कोई उत्तर दिया तो हम लोग कहते हैं थैंक यू या वेरी गुड, जो हम कक्षा में कहते हैं, तो पुनर्बलन एक प्रकार का है। तो अगर वह जो व्यवहार वातावरण में करता है, अगर उस व्यवहार में प्रशंसा, आशीर्वाद, प्रोत्साहन, सहानुभूति मिलती है, तो वह और ज़्यादा वातावरण में और आत्मीयता ढंग से सक्रिय होते अपने गुणों को बढ़ाने के लिए सक्रिय व्यवहार करते हुए व्यवहार को क्या करता है? सीख लेता है। व्यवहार को क्या करता है? सीख लेता है। तो यह वाला जो व्यवहार है, सक्रिय व्यवहार है, जो आत्मगुणों के कारण से परिस्थितियों के अंतर्गत पुनर्बलन के अनुसार अपने व्यवहार में वृद्धि करता है और गलत व्यवहार में कमी करते हुए सीखता है, यह जो है बहुत प्रभावशाली होता है, यह बहुत उपयुक्त होता है और बहुत उत्तम अवस्था में होता है। इसीलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम रखा था सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। यानी व्यक्ति स्वयं से अपने गुणों के अनुसार वातावरण में सक्रिय होते हुए धनात्मक पुनर्बलन के माध्यम से व्यवहार को जब सीखता है तो वह बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत उपयुक्त होता है, बहुत व्यवस्थित होता है, बहुत उत्तम होता है। इस प्रकार से अधिगम की बात चलती है। इसी चीज़ को समझाने के लिए जो उन्होंने प्रयोग किया था, चूहे पे किया था और कबूतर पे किया था। तो एक पिंजड़ा था जिसको हम लोग स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। सामान्यतः उन्होंने तो नहीं कहा था, लेकिन जब उनके सिद्धांत सब लोग पसंद किए, विद्वानों ने उनके बॉक्स का नाम रख दिया स्किनर बॉक्स। तो स्किनर बॉक्स में एक भूखा चूहा है, उसमें जो है एक लीवर है। अगर उसको लीवर को अगर अनजाने में अगर लीवर दब जाता है तो उसमें से जो है पिंजड़े में भोजन आ जाता है। तो चूहा को, उसमें भूखा चूहा है, उसको बंद किया जाता है, फिर उसको दबाया, उसमें उछल कूद मचाता है बाहर निकलने के लिए। अचानक जो है वो लीवर दब जाता है, तो उसी पिंजड़े में ही चूहे को क्या करता है? भोजन प्राप्त हो जाता है। भोजन क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से वह उछल कूद करने लगा। फिर उसके बाद कुछ दिनों में ये पाया गया कि वह जो है लीवर जो है बिना गलती किए ही चूहा क्या करता है? उस लीवर को दबाता है और भोजन उसको मिलता रहता है और वो अपनी आवश्यकता पूरी करता रहता है। यानी एक प्रकार से समझिए, बिना गलत व्यवहार, बिना कोई गलत अनुक्रिया किए ही चूहा जो है आराम से उसको लीवर को दबाता था, भोजन प्राप्त हो जाते थे और वो खा लेता था। इस प्रकार से अगर और देखें तो थोड़ा सा बाद में ये क्या हुआ कि अगर उसको भोजन नहीं भी मिलता था, तभी जो है वो पिंजड़ा था, उससे बाहर तो निकल नहीं पा रहा था। तो वो अगर नहीं मिलता था तो ये भी पाया गया कि चूहा जो है उसको बार बार दबा करके देखना चाहता था कि कितनी बार में भोजन आएगा। तो यानी जब उसको पुनर्बलन मिला तो भी वही अनुक्रिया किया लीवर दबा करके भोजन प्राप्त करने का। जब उसको उद्दीपन नहीं मिला, यानी उसको भोजन प्राप्त नहीं होते थे, तब भी वो दोनों परिस्थितियों में वो लीवर को ही दबाता था। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जो
उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत था उसका भी स्किनर ने प्रयोग किया, और जो पावलोव का जो अनुबंधन जो सिद्धांत था उसका भी उन्होंने प्रयोग किया। दोनों का एक साथ किया। कैसे, उसको देखिए। जैसे उद्दीपन में जो है, उद्दीपन के अंतर्गत उसको भूख लगी है, भूख के कारण से उद्दीप्त होता है, जिसके कारण से वो लीवर दबाता है, भोजन प्राप्त होता है। ये तो हो गया स्किनर का, अरे थार्नडाइक का सिद्धांत हो गया। और पावलोव का सिद्धांत देखें तो पावलोव के सिद्धांत के अंतर्गत क्या था कि उसमें जो है वो कृत्रिम चीज़ों को प्राकृतिक चीज़ों से जोड़ करके उन्होंने बताया था। तो इन्होंने क्या किया कि कृत्रिम चीज़ों का मतलब वो जो सीख लिया है, भोजन नहीं भी मिलता है तो भी उसको दबा करके उसको प्राप्त करना चाहता है, तो भी क्या करता है, उसको दबा करके प्राप्त करना चाहता है। यानी जहाँ कुत्ता विवश था यहाँ चूहा विवश है, बाहर नहीं निकल सकता है। और वहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया कि पावलोव के सिद्धांत के अंदर उन्होंने अनुक्रिया का उद्दीपन के साथ संबंध तो जोड़ा ही, साथ ही अनुक्रिया का संबंध सही व्यवहार से भी जोड़ दिया। इसीलिए पावलोव के अनुसार इसे संबंधवाद भी कहते हैं और स्किनर के अनुसार उद्दीपन अनुक्रिया भी कहते हैं। दोनों सिद्धांतों का इसमें सम्मिश्रण है। आगे की वीडियो में इसको और डिटेल किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। मेरे पसंद आया तो चैनल को मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।